दोस्तों, अभय चौटाला इनेलो से चुनाव लड़ रहे हैं। पवन बेनीवाल कांग्रेस से चुनाव लड़ रहे हैं। इसके अलावा भाजपा के गोविंद कांडा हैं और 22 प्रत्याशी और भी हैं। इन 22 प्रत्याशियों में से 2 प्रत्याशी बहुत खास हैं और ये प्रत्याशी इसलिए खास हैं क्योंकि अगर ये चुनावी मुकाबला 10, 20, 50 वोटों में कल्पना की जा सकती है कि मान लो चुनाव इतना तुल जाए कि कोई कैंडिडेट 10-20 वोटों से हार जीत का अगर फैसला होना हो, तो फिर ये जो 2 कैंडिडेट हैं, इन कैंडिडेट के वोट ये तय करेंगे कि किसकी वजह से कौन हारा है। भारत की राजनीति का ये बहुत पुराना फॉर्मूला है, लेकिन इलाहाबाद उपचुनाव में भी इसको आजमाया गया है और अभय सिंह के मुकाबले में एक निर्दलीय अभय सिंह भी चुनाव लड़ रहे हैं और पवन कुमार के मुकाबले में भी एक दूसरे निर्दलीय कैंडिडेट पवन कुमार इस चुनाव में लड़ रहे हैं। पूरे चुनाव में आप शायद इनको कभी देखोगे नहीं, ये आपके गांव में शायद वोट भी मांगने ना आए, लेकिन जब आप ईवीएम में निशान अपना चुनाव का मत डालने जाएंगे तब वहाँ पर आपको 2 अभय सिंह दिखाई देंगे और 2 पवन कुमार दिखाई देंगे। हालांकि इंडिपेंडेंट कैंडिडेट हैं तो उनके चुनाव निशान अलग होंगे, लेकिन जो आपकी ईवीएम है उसमें 2 अभय और 2 पवन कुमार होंगे। और ऐसा भारत की राजनीति में कई बार हुआ है कि इन मिलते जुलते नाम वाले लोगों की वजह से जो मुख्य कैंडिडेट हैं वो हारे हैं, कहीं थोड़े मतों से, कहीं ज़्यादा मतों से। लेकिन ये जो डमी कैंडिडेट होते हैं, मिलते जुलते नाम वाले कैंडिडेट होते हैं, ये कई बार बड़े प्रत्याशियों की हार का कारण बन जाते हैं, क्योंकि नाम देखकर कई बार लोग वोट इनको दे जाते हैं और इसकी वजह से जो मुख्य कैंडिडेट है, अगर मुकाबला थोड़े वोटों का बनता है तो फिर कई बार ये हार का कारण भी बन जाते हैं। तो ये पवन कुमार और अभय सिंह, जो अभय चौटाला और पवन बेनीवाल के सामने खड़े हैं, कागजों में दोनों के नाम सेम है। कागजों में अभय सिंह नाम है तो अभय सिंह निर्दलीय उनके सामने हैं। पवन कुमार के सामने पवन कुमार निर्दलीय कैंडिडेट हैं। और अगर आप इनके एफिडेविट को देखें, मेरे पास इनके एफिडेविट हैं चुनाव आयोग के जो इन्होंने सबमिट कराए हैं। ये एफिडेविट है अभय का और ये एफिडेविट है पवन का, जो निर्दलीय कैंडिडेट है। जो पवन कुमार है, ये महावीर प्रसाद इनके पिताजी का नाम है, 40 साल के हैं और ये नियर हनुमान क्लब, रानिया रोड, सिरसा में रहते हैं। निर्दलीय चुनाव ये लड़ रहे हैं और इनकी जो संपत्ति इन्होंने दिखाई है, 3,14,500 रुपये की कुल इनके पास संपत्ति है और ये इस चुनाव में हिस्सा ले रहे हैं। तो ये जितने भी वोट काटेंगे वो पवन बेनीवाल को उसका नुकसान होगा और अगर ये सीरियस कैंडिडेट हैं तो निश्चित तौर पर ये चुनाव प्रचार भी करेंगे तो और ज़्यादा वोट हासिल कर सकते हैं। अब ये दूसरे कैंडिडेट जो अभय सिंह चौटाला के सामने होंगे, अभय सिंह, ये कैंडिडेट हैं एलना अभय सिंह। इनके पिताजी का नाम है स्वर्गीय बलबीर सिंह। ये 29 साल के हैं, शायद अपनी ज़िंदगी का पहला चुनाव ये लड़ रहे होंगे और विलेज धिंगतानिया के रहने वाले हैं, तहसील सिरसा के हैं। और ये इन्होंने एफिडेविट जो दिया है, इनके पास कोई संपत्ति कुछ नहीं है, नील सारों में भर रखा है, 1 रुपया भी इनके खातों में नहीं है। ये बिल्कुल जीरो बैलेंस आदमी है, ना कोई खाता है ना एफआईआर है। लेकिन अभय सिंह और पवन कुमार दोनों आपको चुनौती देते हुए नजर आएंगे और अगर मुकाबला कांटे का बन जाता है किसी सूरत में, तो फिर इनके लिए हुए वोट असली जो अभय सिंह हैं और पवन कुमार हैं उनके लिए मुसीबत का कारण बन सकते हैं। अब मैं आपको एक बहुत रोचक किस्सा सुनाता हूँ दोस्तों। 2014 के लोकसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ की एक लोकसभा सीट है महासमुंद। वहाँ पर चुनाव लड़ रहे थे पूर्व मुख्यमंत्री अजीत जोगी कांग्रेस की टिकट पर लोकसभा का, और उनके सामने भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार थे चंदूलाल साहू, जो 2009 में भी वहाँ से सांसद बने थे।
अब अजीत जोगी जी ने एक ऐसा कमाल इस चुनाव में किया कि चंदूलाल साहू जी को पसीने आ गए। जोगी जी ने ये किया कि पूरे छत्तीसगढ़ से ढूंढ ढूंढ कर 10 चंदूलाल साहू वो ढूंढ कर लाए और सबको इंडिपेंडेंट चुनाव लड़वा दिया। अब भारत की राजनीति में ये इकलौता ऐसा चुनाव था जब एक साथ 11 चंदूलाल साहू चुनाव लड़ रहे थे। अब भाजपा के चंदूलाल साहू ने चुनाव आगे से रिक्वेस्ट की और अपना जो नाम है उसके आगे जो पहचान है चंदू भैया करवाने में वो सफल हुए, लेकिन चंदूलाल साहू नाम के 11 कैंडिडेट तब चुनाव लड़ रहे थे। और ये जो 11 कैंडिडेट थे जिनमें से एक भाजपा के चंदूलाल साहू थे, चुनाव में जब वोटिंग हुई तो जो 10 चंदूलाल साहू इंडिपेंडेंट कैंडिडेट चुने जा रहे थे उन्होंने 70,000 वोट हासिल कर लिए। एक चंदूलाल साहू तो मोटर मैकेनिक था, वो उसने सिर्फ घर पे साइन करके दिए थे अपना फॉर्म भरने के लिए, कभी निकला नहीं। उसको इस चुनाव में 20,000 वोट मिल गए थे। एक दूसरा हलवाई चंदूलाल था, उसको इस चुनाव में 10,000 वोट मिल गए थे। तो जो कैंडिडेट कभी घर से बाहर नहीं निकले उन कैंडिडेट को भी इस चुनाव में 20-20,000 वोट मिल गए, क्योंकि उनका नाम चंदूलाल साहू था। और एक बार तो जब मतगणना हो रही थी ये खबर भी फैल गई कि चंदूलाल साहू हम नाम की वजह से अजीत जोगी चुनाव जीत गए हैं। हालांकि अजीत जोगी बहुत थोड़े से मतों से वो चुनाव हार गए थे और चंदूलाल साहू जो भारतीय जनता पार्टी के थे वो असली चंदूलाल साहू चुनाव जीते थे। लेकिन थोड़ी सी गड़बड़ और हो जाती तो चंदूलाल साहू का काम तमाम उस चुनाव में अजीत जोगी करवा जाते।